दोस्तों, आज मैं आपको प्लेन कपड़े में इस तरह के जो प्लेन कपड़े होते हैं ना बिना अस्तर वाले, उनमें आपको मैं ब्लाउज काटना सिखाऊंगी। या अगर ये हमारी जो मैचिंग के ब्लाउज रहते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं, गर्मी के समय क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम इस प्रकार के कपड़े में अपने ब्लाउज बना सकते हैं। ये ब्लाउज 36 नंबर का है। इनकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इसी निशान पर हम इस कपड़े को लाके पलटा देंगे इस तरह से। लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। हम 1 इंच बढ़ा के 14.5 सेंटीमीटर में निशान लगाएंगे। ये बंद बाजू है, बंद बाजू की तरफ ही हम 14.5 पर निशान लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार इस साइड भी लगा लेंगे। इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस साइड से हम पीछे का पल्ला निकालेंगे, सामने का पल्ला निकालेंगे। ये हमारे सामने का पल्ला है, इसलिए इसकी लेंथ हमने 14.5 ली थी, तो हम इसकी लेंथ 15.5 लेंगे, 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि आधा इंच हमारी फिसल पट्टी में दब जाएगा, इसलिए इस साइड हम 15.5 लेंगे। यहाँ भी ऐसे निशान लगाए 15.5 में। इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। अब हम सबसे पहले कंधे में निशान लगाएंगे। तो हमारा कंधा आ रहा है 11 का, तो 11 के आधे हम 5.5 में कंधे में निशान लगाएंगे। अगर हमारा कंधा 5.5 है तो हम आर्मोल का निशान भी 5.5 ही लगाएंगे, क्योंकि किसी भी ब्लाउज में हमने कंधा जितना लिया है उतना ही हम आर्मोल। अगर कंधा हमने 6 लिया है तो आर्मोल का निशान भी 6 ही होगा। तो हमने यहाँ पर कंधा 5.5 लिया था, इसलिए 5.5 का ही हमारा आर्मोल रहेगा। इस लाइन को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार हम पीछे के पल्ले में भी आर्मोल में निशान लगाएंगे। और हम 1 इंच से भी थोड़ी कम तीरा देके हम इसे गोलाई दे देंगे। इसी प्रकार हम इस साइड भी 1 इंच से थोड़ी कम तीरा देके इसे भी में निशान लगाएंगे। गला हमारा अगर डीप गला रहेगा तो हम किसी भी साइज का अगर ब्लाउज बना रहेगा, हम आजकल तो डेली बड़े गले का ब्लाउज पहनते हैं, तो हम बड़े गले ब्लाउज में 2.5 इंच का गला लेते हैं। अगर हम छोटे गला का पहनते हैं तो हम 3 लेंगे, लेकिन ये बड़े गला का ब्लाउज है। आप किसी भी ब्लाउज में, किसी भी नाप के ब्लाउज में 2.5 इंच का ही गला लें। ये पीछे के पल्ले में हम अपने गले की लंबाई में निशान लगाएंगे। हमारे यहाँ गला 9.5 है। अब आप अगर गोल गला रखना चाहते हैं तो गोल गला, अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आप बड़ा गला भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 2.5 लिया था, यहाँ भी 2.5, तो हम इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो हमारा गला थोड़ा फैल जाएगा, आधा इंच। और इस लाइन से मिलाते हुए हम इसे थोड़ा तिरछा कर देंगे। अगर आपको गोल लेना तो इसकी गोलाई कर दें, या फिर आप किसी भी प्रकार की डिजाइन यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल ही बना रही हूँ। ये हमारे पीछे का पल्ला पूरा तैयार हो गया। अब हम सामने पल्ले में निशान लगाएंगे। सामने का पल्ला हम हर किसी के ब्लाउज में 5.5 रखेंगे, तो कंफर्टेबल आता है। अब फिसल पट्टी में निशान लगेंगे। हम किसी भी नाप का ब्लाउज से लें, उसमें हम फिसल पट्टी नीचे की तरफ 3.5, ये बंद बाजू की तरफ, और इस साइड हम 3.5 से, यानी 3 से भी कम पर हम निशान लगाएंगे। और ये लाइन तिरछी होगी हमारी। आप किसी भी नाप का ब्लाउज सिलिए,
अगर आप फैशन पट्टी 3.5 और 3 की लेते हैं तो बिल्कुल फिट आती है। हमारी चोली सिलने के बाद हमें 5.5 में चाहिए, इसलिए हम 5 की चोली लेंगे, क्योंकि आधा सेंटीमीटर हमारा देख जाएगा जब हम चोली जोड़ेंगे तब। और यहाँ से हम सीधे 3 के निशान लगाएंगे, 3 इंच हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाते हैं, 2 इंच यहाँ रहा। अब इस निशान को हम इससे मिला देते हैं। चोली ऐसी नहीं रहेगी हमारी, इसे हम गोलाई करेंगे, हल्के हाथों से हम इसे ऐसे गोल कर देंगे। ये हमारा निशान लगा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम यहाँ से काटते हैं। सबसे पहले लोगों को शिकायत होती है कि हम जो 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज लेते हैं, अलग से अगर हम चोली निकाल रहे हैं तो हमें चोली के लिए कपड़ा नहीं मिलता। मैं आज आपको 80 सेंटीमीटर के ही कपड़े में चोली निकाल के बताऊंगी। ये जो कपड़ा हमारा कटिंग करने के बाद बचा, इसमें से हम बाहें निकालेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके करने के बाद हम आर्म होल निकालेंगे, ये आर्म होल, और इसी आर्म होल से हम चोली निकालेंगे। तो आप कहते हैं ना 80 सेंटीमीटर के कपड़े से हमें चोली के लिए अलग से कपड़ा नहीं मिलता है। अब हम यहाँ से पूरा ये यहाँ तक काटेंगे। इसके बाद हम फेसर बटन निकाल के अलग करेंगे यहाँ से। अब यह फेसन पट्टी हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये निशान से हम इसे अलग कर देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। ये वो पल्ला है जिसमें हम चोली जोड़ेंगे। ये फेसन पट्टी है। अब हम चोली अलग से कैसे निकालें। ये डबल चोली का ब्लाउज है। मैं अधिकतम डबल चोली का ब्लाउज बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल भी लगता है और मेरे जितने भी कस्टमर हैं वे सभी डबल चोली का ही ब्लाउज पसंद करते हैं। आप भी एक बार इस प्रकार से ब्लाउज बना के देखिए, आपको भी पसंद आएगा। डबल चोली का फरमा हम इस प्रकार से बना के भी रख सकते हैं। अगर आपके पास फरमा नहीं है तो मैं कपड़े से ही आपको फरमा बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम तो यहाँ पर जो हमने चोली के लिए अलग से कपड़ा निकाला था ना, यहाँ पर इस कपड़े में यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा देते हैं। 3 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब इसे हमें अलग कर देते हैं। और ये जो कपड़ा जो आर्म होल से हमने निकाला था, इससे हम ये छोटी वाली चोली निकालेंगे। इस प्रकार की 2 चोली होती है, ये आपस में इस प्रकार से जुड़ जाती हैं। ये छोटी चोली है, ये बड़ी चोली। हम दोनों चोली को इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो ये वाली चोली हम आर्म होल से जो कपड़ा निकला है, आप इस प्रकार से अगर फरमा बना के रख लिए हैं तो आप फरमा से निशान लगा दें। अगर फरमा नहीं है आपके पास तो मैं आपको सिखाती हूँ। हम एक 36 नंबर का ब्लाउज के लिए चोली, ये हमारी चोली 5.5 पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 8 पर निशान लगाएंगे सीधे। ये 8 इंच है। हम यहाँ से ऐसे सीधे एक निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच पर सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन 3 इंच में। इसी साइड इस साइड में हम 3 इंच में सीधी लाइन खींचेंगे। अब दोनों लाइन को हम मिला देंगे ऐसे। ये 8 है, इसका बीचों बीच सेंटर 4 होगा। यहाँ हम एक चुन्नट देंगे, इसलिए एक निशान भी लगाते हैं हम। 8 से यहाँ पर हमारी 3.5 में एक चुन्नट रहेगी और हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर की ओर कर रहे हैं, इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ, और इसे हल्का सा गोलाई देते हुए यहाँ मिला देंगे। और इसी प्रकार इस साइड हम थोड़ा आधा इंच से भी कम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे,
ये हमारी साइड में रहेगा, इसलिए ये तैयार हो गई हमारी ये नीचे वाली चोली। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी चोली तैयार हुई। जो हमारे चोली की हमने निकाला था वहां से निकला था, तो इसी कपड़े का हम निशान लगाएंगे। इससे हम यहाँ से 6 इंच नापेंगे और आधा इंच बढ़ा देंगे, मतलब 6.5 इंच नाप के निशान लगाएंगे। यहाँ ये 6.5, यहाँ से हम 8 लेंगे, क्योंकि हमने छोटी वाली चोली का भी 8 ही लिया था, इसलिए। और इस निशान को ऊपर की तरफ हम मिला लेंगे। हम यहाँ से ऊपर से यहाँ से हम 1 इंच कम कर देंगे बिल्कुल, और इस निशान को इस निशान से हम मिलाते हैं। ये जो हमारा यहाँ कटिंग है, हम इसी से गोलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया गला। अब इसके बीचों बीच 4 में, ये 8 है, इसका बीच सेंटर क्या होगा, 4 होगा। 1 इंच नीचे की तरफ आएगा। इसे यूं मिलाते हुए हम, ये हमारी हो गई ऊपर वाली चोली। ये जो ऊपर वाली चोली है वो। चोली की कटिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दूसरे नंबर का ब्लाउज डबल चोली में चाहिए या फिर सिंगल चोली में चाहिए, किस प्रकार का ब्लाउज की कटिंग आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बस ये कपड़े को हम इसमें रख के चोली निकाल लेंगे। बाहें का नाप लेने के लिए, अगर 36 नंबर का ब्लाउज है तो आप इस प्रकार से जो कपड़ा है इसे डबल कर लो। फिर एक बार और हम इसको मोड़ते हैं 4 में, कि जितनी नाप लेना है उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ तो 1.5 इंच पट्टी मोड़ने के लिए निकाल दे रहे हैं, फिर उसके बाद ही निशान लगाएंगे। यहाँ से हम बंद बाजू की तरफ निशान लगाएंगे। बंद बाजू की तरफ आप जितना बाहीं की लंबाई चाहते हो उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। ये हमें 4 इंच की सिलने के बाद चाहिए, इसलिए हम 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। और इसी प्रकार नीचे की तरफ भी, और इस निशान को हम मिला देते हैं। यहाँ से हम 2 इंच कम कर देंगे और इस निशान को में से हटाते हैं। यहाँ से 3 इंच हम सीधा खींचेंगे और इस निशान को इस निशान से हम मिला दे रहे हैं। ये हो गई हमारी बाहें। अब ये से हम हल्का सा गोल देते हुए मिलाएंगे और एक यहाँ से 1 इंच छोड़कर यहाँ से हम एक निशान और लगाएंगे, जो अंदर की तरफ, जो सामने के पल्ले में हमारे जुड़ेगा। एक निशान ये है, एक निशान ये है। अब हम मोहरी में निशान लगाते हैं। मोहरी भी 5.5 है। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और इस निशान पे हम मिला देते हैं। ये हो गई हमारी बाहीं का निशान। अब हम इसे काटेंगे। हम काटना यहाँ से कट का निशान लगाते हैं। अब हम ये 2 पल्ले अलग कर देते हैं। ये पीछे की तरफ जुड़ेंगे, यहाँ से आगे की तरफ जुड़ेगा। तो हम इस जो निशान लगाए थे उसी में हम थोड़ा सा काट कर देंगे, हल्का सा। ये हमारी बाहें हो गई। अब ये बचे हुए कपड़े से हम आई पट्टी, पाइपिंग और डोरी के लिए निकालेंगे। तो दोस्तों
कैसी लगी आपको मेरी कटिंग की वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस नंबर के ब्लाउज पे या किस चोली के हिसाब से कटिंग चाहिए। थैंक यू।